देखो फ्रेंड्स, कंटिन्यूस का और एक टाइप का प्रॉब्लम करेंगे। तो गिवन दैट फाइंड के इफ एफ ऑफ एक्स इज दिस इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1। मतलब वो फंक्शन एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस दे दिया है, तो हमको के का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो व्हाट इज द वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। ओके, तो देखो कैसे फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन, this function is continuous at x is equal to 1, so we can write limit x tends to 1 f of x is equals to f of 1। समझ में आया कि नहीं? लिमिट x tends to 1 f of x is equals to f of 1 since the f of x is continuous at x is equal to 1। Since the function f of x is continuous at x is equal to 1, so we can write limit x tends to 1 f of x is equals to f of 1 because this is the formula for continuous function. Okay, so we go for another line, limit x tends to 1 f of x का वैल्यू कितना, x square minus 3x plus 2 divided by x minus 1 is equals to f of 1 का वैल्यू। when x is equal to 1 the function value is given by k। okay, so we write f of 1 is equals to k। okay, then limit x tends to 1, तो वो सॉल्व करेंगे कैसे, देखो फैक्टराइज करेंगे उसको। तो मल्टीप्लाई करने से -3 ऐड करने से -3 मल्टीप्लाई करने से 2, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2। समझ में आया? तो x कॉमन निकाल दो, x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन निकालने से x माइनस 2 दैट इक्वल्स टू x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। समझ में आया? तो उसको लिख देंगे x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू k। तो वी कैन कट x माइनस 1 दैट इम्प्लाइज, तो x के प्लेस में 1 पुट कर दो, तो 1 पुट जाएगा 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू k दैट इक्वल्स टू 1 माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू k। तो हमारा k का वैल्यू आ गया -1। तो दिस इज अनदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम फॉर कंटिन्यूस फंक्शन। तो प्लीज नोट इट डाउन फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, और एक प्रॉब्लम करेंगे। फाइंड के इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस के एक्स बाई एक्स साइन एक्स एक्स नॉट इज इक्वल्स टू 0 एंड हाफ एन एक्स इज इक्वल्स टू 0 इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0 दे दिया। ओके, तो हम फाइंड करेंगे के का वैल्यू। तो देखो, सिंस f of x is continuous at x is equal to 0, so we can write limit x tends to 0 f of x is equals to f of 0। समझ में आया? तो x is equal to 0 मतलब f of 0 के साथ वो पूरा फंक्शन सेम होगा। ओके, तो देन लिमिट x tends to 0 इन द प्लेस ऑफ f of x you can put 1 minus cos kx डिवाइड बाई x sin x इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 0 का वैल्यू होता है हाफ। समझ में आया? तो वी गो फॉर नेक्स्ट लाइन। तो उसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो उसको हमको चेंज करना पड़ेगा साइन एक्स स्क्वायर में। ओके, तो कैसे करेंगे, इधर मल्टीप्लाई कर दो cos kx इंटू 1 माइनस cos kx। ओके, 1 माइनस कॉस के एक्स 1 प्लस कॉस के एक्स मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 1 प्लस कॉस के एक्स मल्टीप्लाई करो। ओके, तो उधर बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स। ओके, इसके लिए हम मल्टीप्लाई किए 1 प्लस कॉस के एक्स। ओके, देन वी गो फॉर नेक्स्ट लाइन, एक्स बाई साइन एक्स, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला साइन एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1 है ना, तो उसके हिसाब से हम ऊपर एक एक्स मल्टीप्लाई किया हूँ, तो नीचे भी एक एक्स मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो उसके हिसाब से वो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ओके, समझ में आया? देखो लाइन 1 प्लस कॉस एक्स, नीचे ऊपर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई किया हूँ। उसके बाद देखो एक्स चाहिए, हम ऊपर एक्स बाई साइन एक्स चाहिए, इसके लिए एक्स मल्टीप्लाई किया और एक्स डिवाइड किया, तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बन गया, देन एक्स बाई साइन एक्स उधर हो गया। ओके, तो देन वी गो फॉर अनदर लाइन, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस के एक्स 1 प्लस कॉस के एक्स, उसका वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर के एक्स
a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो 1 का स्क्वायर 1 cos स्क्वायर एक्स के एक्स, ओके, डिवाइड बाई 1 प्लस cos के एक्स, ओके, देन इंटू एक्स बाई साइन एक्स इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर. ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज नोट इट डाउन. Go for another line. Okay friends, we will go for another line. Limit x tends to 0, 1 माइनस cos स्क्वायर के एक्स बन जाएगा साइन स्क्वायर के एक्स. ओके, तो डिवाइड बाई कर देंगे एक्स स्क्वायर कर देंगे, एक्स स्क्वायर को वहाँ पर लेके आएंगे, उसके बाद इंटू कर सकते हैं. लिमिट x टेंस टू 0 एक्स बाई साइन एक्स, देन क्या बचा है 1 प्लस cos एक्स. तो देन राइट लिमिट x टेंस टू 0 1 बाई 1 प्लस cos के एक्स. ओके, दैट इक्वल्स टू सॉरी इज इक्वल्स टू हाफ, हाफ था ना, तो उधर भी इज इक्वल्स टू हाफ हो जाएगा. दैट इम्प्लाइज वी कैन राइट साइन स्क्वायर के एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर. देखो इधर के एक्स, तो इधर हम के एक्स भी करना चाहिए. ओके, क्योंकि साइन के एक्स बाई के एक्स करने से उसका वैल्यू 1 हो जाएगा. ओके, हमारा फार्मूला था, तो उसके हिसाब से करेंगे. के स्क्वायर एक मल्टीप्लाई किया हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू 0 ऊपर के स्क्वायर एक मल्टीप्लाई किया हूँ, देन साइन स्क्वायर के एक्स डिवाइड बाई उधर भी एक के स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख देंगे. ओके, इनटू उसका वैल्यू बन जाएगा 1, एक्स बाई साइन एक्स का वैल्यू 1 हो जाएगा. देन लिमिट एक्स टेंस टू 0, वह काटने के लिए कुछ भी नहीं है तो पुट कर देंगे 1 बाई 1 प्लस कॉस के एक्स मतलब के इंटू 0, तो cos 0 हो जाए, cos 0 डिग्री इज इक्वल्स टू हाफ. ओके, तो देन यू गो फॉर अनदर लाइन. दैट इम्प्लाइज लिमिट एक्स टेंस टू 0, तो उधर के स्क्वायर बाहर लेके आएंगे, कांस्टेंट है ना, बाहर लेके आ जाएंगे. उसके बाद हमारा बन जाएगा साइन के एक्स डिवाइड बाई के एक्स का होल स्क्वायर. समझ में आया कि नहीं? साइन स्क्वायर के एक्स मतलब साइन के एक्स का होल स्क्वायर, देन के स्क्वायर एक्स स्क्वायर मतलब के एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं. तो उसके बाद देखो 1 कट गया, देन 1 डिवाइड बाई 1 प्लस cos 0 इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos 0 का वैल्यू 1, तो इज इक्वल्स टू हाफ. ओके, देन के स्क्वायर, तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा इंटू 1 का स्क्वायर, वो पूरा का वैल्यू 1 बन जाएगा. ओके, क्योंकि साइन के एक्स साइन थीटा डिवाइड बाई एनी थीटा, जो भी सेम थीटा सेम होने से हमारा लिमिट का वैल्यू 1 हो जाता है, एक फार्मूला था. ओके, तो उसके हिसाब से वो पूरा वैल्यू 1 हो गया, 1 का स्क्वायर इंटू 1 बाई 1 प्लस 2 मतलब 1 बाई 2 इज इक्वल्स टू हाफ. ओके, देन के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 इंटू 2 हो जाएगा 1, देन k is equals to root 1 that equals to plus or minus 1. ओके, that equals to लिख सकते हैं plus or minus 1. तो दिस इज द वैल्यूज फॉर k. ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज नोट इट डाउन. देखो फ्रेंड्स, और एक प्रॉब्लम करेंगे. गिवन दैट f of x is equals to 3x plus b x greater than 1, 11x x is equal to 1 and 5x minus bx less than 1 is continuous at x is equal to a, then find the value of a and b. a and b का वैल्यू फाइंड करेंगे. ओके, तो इट इज ए डिफरेंट प्रॉब्लम फ्रॉम अदर्स. तो देखेंगे कैसे सॉल्यूशन. देखो वहाँ पर x लेस देन में एक फंक्शन दिया, x ग्रेटर देन में x फंक्शन दिया, तो हमको निकालना पड़ेगा लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट. ओके, तो पहले LHL निकाल देंगे. तो LHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 सॉरी 1 माइनस एफ ऑफ एक्स. तो x टेंस टू 1 माइनस मतलब x लेस देन 1, जो भी फंक्शन 1 का नीचे आएगा उसका वैल्यू हो जाएगा 5ax माइनस b. इट इज गिवन दैट व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 1 then the function values fx 5ax minus b. So we can write in LHL limit the function is f 5ax minus b. Okay, तो then देखो then limit h tends to 0 कर दो, उधर h tends to 0 करने से 5a
इंटू एक्स के प्लेस में हम पुट कर सकते हैं 0 माइनस एच, ओके सॉरी 1 माइनस एच पुट कर सकते हैं, क्योंकि a माइनस एच एच पुट करने से वो a माइनस एच बन जाएगा, उसके हिसाब से माइनस बी, ओके। तो देन यू गो फॉर नेक्स्ट लाइन, लिमिट h टेंड्स टू 0 5a माइनस 5ah माइनस b, 5a माइनस 5ah माइनस b, देन इट गिव एज h टेंड्स टू 0, इधर पुट करो तो हमारा आ जाएगा 5a माइनस b, क्योंकि h में 0 पुट करने से 5a इंटू 0 0 हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया 5a माइनस b, ओके। Sorry friends, this question is given by 2b, so we can put here 2b, then 2b there be 2 बन जाएगा, then 2b, okay. Sorry sir, this question is given by 2b, okay. So we get left hand limit 5a minus 2b, then we go for RHL right hand limit, तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, तो 1 प्लस में कौन सा फंक्शन ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1, तो 1 के ऊपर, तो व्हेन द फंक्शन इज x ग्रेटर देन 1 देन द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज गिवन बाय 3ax प्लस b, so we put in the RHL function 3x plus b, okay. Then we go for another line, limit h टेंड्स टू 0, तो उधर पुट करेंगे x के प्लेस में 1 प्लस h प्लस b, ओके। तो हमारा आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 3a प्लस 3ah प्लस b, तो इधर h के प्लेस में 0 पुट करने से वो 0 हो जाएगा, तो वी विल गेट 3a प्लस b, ओके। तो RHL का वैल्यू आ गया हमारा 3a प्लस b, ओके। तो प्लीज नोट इट डाउन फ्रेंड्स, वी गो फॉर अनदर लाइन, सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, तो लिखेंगे सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x is equal to 1, okay. So we can write limit x tends to 1 f of x is equals to f of 1, समझ में आया। तो f of 1 is equals to हो जाएगा लिमिट x tends to 1 f of x, तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, लिमिट x tends to 1 f of x is equals to लिमिट x tends to 1 minus f of x and लिमिट x tends to 1 plus f of x is equals to f of 1 का वैल्यू क्या है 11, समझ में आएगी नहीं, क्योंकि लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम होने से लिमिट f of x x tends to 1 बन जाएगा, तो उसके हिसाब से लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम हो गया, क्योंकि हमारा कंटिन्यूस दिया गया 1 में, तो 1 में कंटिन्यूस दिया गया है, ओके। तो उसके हिसाब से व्हेन द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट ए पॉइंट द लेफ्ट हैंड लिमिट इज ऑलवेज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ओके। तो देन यू गो फॉर अनदर लाइन, और हमारा था लिमिट 1 माइनस का वैल्यू, उसका वैल्यू आया था 1 माइनस का वैल्यू 5a माइनस 2b, समझ में आया कि नहीं। तो 5a माइनस 2b इज इक्वल्स टू आ गया, उसका वैल्यू आया था 3a प्लस b इज इक्वल्स टू 11, तो 5a माइनस 2b इज इक्वल्स टू 11, 3a प्लस b इज इक्वल्स टू 11। तो वो दोनों को सॉल्व करेंगे कैसे, देखो फ्रेंड्स, 5a माइनस 2b, तो वो इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई कर दो तो बन जाएगा 6a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 22 बन जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई, सेकंड इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 इंटू 3 6, 2 इंटू b b, देन 11 इंटू 22 बन गया, देन 2b कट जाएगा, देन यू गेट दैट 5a प्लस 6a, दैट इम्प्लाइज 5a प्लस 6a इज 11 इज इक्वल्स टू 11 for 30 is equals to 33, that implies a is equals to 33 by 11 3, तो a का वैल्यू आ गया 3, ओके। देन वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ a इन प्लेस ऑफ 3a प्लस b, दैट वी कैन गेट 3a प्लस b का वैल्यू आ गया, सॉरी 3 इंटू 3 इंटू b इज इक्वल्स टू 11, तो b इज इक्वल्स टू 11 माइनस 9 दैट इक्वल्स टू 2, तो a का वैल्यू आ गया 3 एंड b का वैल्यू आ गया 2, ओके। तो b इज इक्वल्स टू 2 एंड a इज इक्वल्स टू 3, इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो
तो प्लीज नोट इट डाउन फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स और एक पर करेंगे फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्बडा द एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय दिस इज कंटिन्यूट एट एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, तो लैम्बडा का वैल्यू फाइंड करेंगे। देन व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एक्स इज इक्वल्स टू प्लस और -1, तो +1 में -1 में उसका कंटिन्यूटी चेक करेंगे। ओके, तो वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे देखो फ्रेंड्स, सॉल्यूशन। तो देखो LHL, तो फंक्शन इज गिवन बाय लेस देन 0 ग्रेटर देन 0, सो यू कैन टेक LHL एंड RHL। तो LHL ले जाएंगे तो LH का वैल्यू आ जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू 0, तो 0 माइनस करेंगे, 0 माइनस डालने से लेस देन 0, x लेस देन 0, व्हेन द फंक्शन इज गिवन बाय x लेस देन 0 द फंक्शन वैल्यू इज lambda into x square minus 2x। okay, so we can write limit h tends to 0 lambda into इधर पुट करेंगे 0 माइनस h का स्क्वायर, ओके, 2 इंटू 0 माइनस h। तो उसके हिसाब से लिमिट h टेंस टू 0 lambda इंटू माइनस 0 माइनस h माइनस h स्क्वायर बन जाएगा, h स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 माइनस h, तो 2 इंटू माइनस एच बन जाएगा प्लस स्क्वायर प्लस 2h। समझ में आया? तो उधर जब फुट करेंगे लैम्बडा इंटू 0 प्लस 0, तो 0 इंटू लैम्बडा बन जाएगा 0। तो हमारा LHL का वैल्यू आ गया लैम्बडा, LHL का वैल्यू आ गया 0। समझ में आया? देन वी फाइंड RHL। तो RHL कैसे लिखेंगे देखो, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, 0 माइनस है ना, 0 प्लस ले जाएंगे, तो 0 प्लस मतलब x ग्रेटर देन 0, तो व्हेन द फंक्शन इज x ग्रेटर देन 0 इज रिप्रेजेंटेड बाय 4x प्लस 1। ओके, सो लिमिट हैश टेंस टू 0, तो x के प्लेस में पुट करेंगे 0 प्लस h प्लस 1। ओके, तो लिमिट हैश टेंस टू 0, तो 4 इंटू तो 4h प्लस 1 बन जाएगा, उसके हिसाब से 4 इंटू 0 प्लस 1 दैट इक्वल्स टू 1। तो RHL का वैल्यू आ गया 1। ओके फ्रेंड्स, तो हियर देखो LHL नॉट इक्वल टू RHL, तो लिमिट आइटम लिमिट अलग है, इसलिए हम लिख सकते हैं f ऑफ x इज नॉट कंटिन्यूअस ऑन for not continued at x is equal to 0 for any value of lambda। समझ में आया? तो लैम्बडा का वैल्यू पूछा था ना, तो हमारा LHL नॉट इक्वल्स टू RHL आ गया, तो डिसकंटिन्यूअस एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 0, सो वी कैन राइट देयरफॉर f ऑफ x इज नॉट कंटिन्यूअस, सॉरी f ऑफ x डिसकंटिन्यूअस लिख दो, f ऑफ x इज discontinuous at x is equal to 0 for any value of lambda। ओके, तो लैम्बडा का जो भी वैल्यू पुट करने से वो फंक्शन x is equal to 0 में डिसकंटिन्यूअस ही होगा। समझ में आया? तो प्लीज नोट इट डाउन फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, वो पॉइंट को x इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस 1 में चेक करेंगे वो फंक्शन कंटिन्यू हो रहा है कि नहीं। ओके, सेम को सेम में था, तो इसलिए सॉल्व करेंगे। देखो फ्रेंड्स, तो लिमिट x टेंस टू -1। ओके, तो -1 में प्लेस चेक करेंगे, लिख देंगे एट x इज इक्वल टू -1 में चेक करेंगे। ओके, तो एट x इज इक्वल टू -1 द फंक्शन इज गिवन बाय लैम्बडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। समझ में आया कि नहीं? लैम्बडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, क्योंकि x इज इक्वल टू -1 मतलब x लेस देन 0, तो -1 का वैल्यू x लेस देन 0 होता है, क्योंकि 0 के पीछे -1 का वैल्यू रहता है। तो उसके हिसाब से यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ लैम्बडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x इन प्लेस ऑफ द f ऑफ x। ओके, देन वी सॉल्व दिस फंक्शन, तो वी गेट लिमिट, तो x पुट कर दो डायरेक्ट, और कुछ नहीं प्रूव करने के लिए, लैम्बडा इंटू -1 का स्क्वायर 2 इंटू -1, तो लैम्बडा इंटू 1 बन जाएगा प्लस 2 बन जाएगा, दैट इक्वल्स टू 3 लैम्बडा। समझ में आया? देन वी फाइंड दैट f ऑफ -1, तो f ऑफ -1 फाइंड करो, तो ये बन जाएगा लैम्बडा इंटू -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 दैट इक्वल्स टू 3 लैम्बडा।
तो हमारा आ गया लिमिट x टेंस टू -1 इज इक्वल्स टू f ऑफ -1 दैट इक्वल्स टू 3 लैम्बडा. ओके, देयरफॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -1. एट x इज इक्वल टू -1 में द फंक्शन हर ए कंटिन्यूअस. ओके, तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. देन चेक करेंगे -1 में चेक करेंगे कैसे, देखो. तो एट x इज इक्वल्स टू +1 में चेक करेंगे. तो +1 बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 1. तो एफ ऑफ एक्स के प्लस में पुट करेंगे x ग्रेटर देन 0 व्हेन द फंक्शन इज x ग्रेटर देन 0. तो द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज गिवन बाय x फॉर x प्लस 1, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 मतलब x के बाद 1 आएगा. इसके हिसाब से हम लिख सकते हैं फॉर x प्लस 1. देन यू सॉल्व दिस. डायरेक्ट पुट कर कुछ नहीं काटने के लिए, तो हमारा आ जाएगा 5. देन फाइंड एफ ऑफ 1. तो एफ ऑफ 1 पुट करने से 4 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू ऑल्सो 5. ओके, तो हियर लिमिट देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 1 आ गया. तो वो फार्मूला सेटिस्फाई हो गया. देन इट इज आल्सो कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1. ओके, तो एफ ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -1 एंड कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 बट नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्बडा. ओके फ्रेंड्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो बोर्ड में ज़्यादा टाइम आता है, तो प्लीज़ नोट इट डाउन फ्रेंड्स. देखो फ्रेंड्स, और एक प्रश्न करेंगे. फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ k एफ ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0. ओके, तो k का वैल्यू फाइंड करेंगे कैसे, देखो. तो उसका भी x ग्रेटर देन नॉट इज इक्वल टू 0 है, तो इट मे भी x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0. तो x लेस देन 0 में वही फंक्शन डालेंगे, x ग्रेटर देन 0 में वही फंक्शन डालेंगे. ओके, बट एक चेंज होगा. तो मॉड x इज इक्वल्स टू मैं पहले बोल चुका हूँ -x x लेस देन 0 एंड प्लस x x ग्रेटर देन 0. तो उसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे. ओके, तो पहले देखा ले जाएंगे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस. ओके, 0 में चेक करेंगे ना. तो 0 माइनस टेक दैट x डिवाइड बाई मॉड x प्लस 2x स्क्वायर. तो हमारा बन जाएगा x डिवाइड बाई मॉड x के प्लेस में पुट करेंगे -x, क्योंकि x लेस देन 0 तो 0 माइनस मतलब x लेस देन 0. तो when the function is x less than 0 the mod function is given by -x. तो you can put in the place of mod x -x. okay, then plot plus 2x square. okay, then go for another line. Limit x tends to 0 minus, then कट कर सकते हैं. मैं कॉमन निकाल दो नीचे, तो x कॉमन निकालने से -1 प्लस 2x बन जाएगा. तो x काट सकते हैं. देन इट इज गिवन बाय 1 बाई -1 प्लस 2x. दैट आफ्टर लिमिट x टेंस टू h टेंस टू 0 कर दो, तो बन जाएगा 1 बाई -1 प्लस 2 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 0 माइनस h. ओके, -1 प्लस 2 इंटू 0 माइनस h. आफ्टर दैट वी गेट लिमिट h टेंस टू 0 1 बाई, तो हमारा बन जाएगा -1 0 माइनस h मतलब -2h. ओके, तो 0 पुट करो इधर. 1 डिवाइड बाई -1 -0 दैट इक्वल्स टू -1. तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा आ गया -1. समझ में आया. देन वी गो फॉर राइट हैंड लिमिट RHL. लिमिट x टेंस टू 0 प्लस. ओके, get x divided by, in place of mod x we can put x, because when the function is x greater than 0 the value of mod x is equal given by x. तो here x less stands for 0 plus मतलब x greater than 0. तो so we put in place of mod x, that is x plus 2x square. okay, then limit x tends to 0, तो you can take common, तो हमारा बन जाएगा x इंटू 1 प्लस 2x. तो x कट जाएगा. तो देन राइट लिमिट h टेंस टू 0, हमारा बन जाएगा 1 प्लस 1 बाई 2 इंटू 0 प्लस h. ओके, देन आफ्टर वी गेट, तो लिमिट h टेंस टू 0 1 बाई 1 प्लस 2h दैट इक्वल्स टू 1. तो x के h प्लस में 0 पुट करने से उसका वैल्यू हो जाएगा 1. तो LHL का वैल्यू आ गया -1, देन RHL का वैल्यू आ गया 1. सो हियर
LHL is not equals to RHL. So this function f of x is discontinuous for all value of k. ओके, तो k का जो वैल्यू लेने से भी दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू 0 में दिस फंक्शन 0 ही होगा. ओके, तो अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन.